हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रायश्चित। इसके लेखिका है सुधा कसेरा जी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लड़की की मां दूल्हे की अगवानी करने के लिए आरती की थाली लिए हुए पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हे को घोड़ी से उतारने के लिए दुल्हन के पिता और भाई आगे बढ़े। घोड़ी से उतरते ही दूल्हा लड़खड़ा गया तो उन्होंने सोचा बहुत देर से घोड़ी पर बैठा था इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उनको सारा माजरा समझ में आ गया। दूल्हे साहब ने जमकर शराब पी रखी थी इसलिए उनसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसको स्टेज पर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया गया। दोनों बाप बेटे ने आंखों आंखों में ही बात की। बेटे ने अपने पापा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर उनके कान में कहा, कोई बात नहीं पापा, खुशी में ज़्यादा पी ली होगी। इससे पहले कि वे कुछ और सोचे, दुल्हन के रूप में सजी हुई तनिषा अपनी हमजीलियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई वरमाला की रस्म अदायगी के लिए। लेकिन जैसे ही दूल्हे को कुर्सी से उठने को कहा गया, वह जरा सा उठकर फिर कुर्सी पर धम से बैठ गया। इस बार दो लोगों की मदद से उसे उठाया गया तो उसे संभालने के लिए दो जने उसका कंधा पकड़े रहे। उसने मनीषा के गले में वरमाला डालने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, लेकिन यह क्या, उसके हाथ बिना वरमाला डाले लहरा कर वापस आ गए। 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो आसपास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। दुल्हन के वेश में लजाई शर्माई तनिषा ने सारा माजरा समझते ही दुर्गा का रूप धारण कर लिया और जयमाला को स्टेज पर पटक कर बोली, नहीं नहीं करनी मुझे इस शराबी से शादी, और पैर पटकते हुए स्टेज से उतरकर वापस जाने लगी। तो उसकी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से सभी मेहमान सकते में आ गए। इससे पहले कि कोई उससे रोके, वह अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों पक्ष में हलचल मच गई। तनिषा के माता पिता ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो वह इस शर्त पर खोलने को राजी हुई कि उनके निर्णय का विरोध नहीं होगा। खुलते ही सब यह देखकर हतप्रभ रह गए। उसने दुल्हन का वेश बदल कर साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसकी माँ तो देखते ही चीखी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई बारात दरवाजे से वापस करता है? कितने इंतजार के बाद तो यह दिन आया है और तू सब बर्बाद करने में तुली हुई है। तूने यह भी सोचा कि कितने पैसे की बर्बादी होगी? तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बिरादरी में हमें क्या मुँह दिखाएंगे? कितनी दूर दूर से लोग आए हैं शादी में शामिल होने के लिए। तेरे इस बर्ताव के कारण कोई दूसरा रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। विवाह के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। नहीं, इसका निर्णय ठीक है। मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेल सकता। जब वह ऐसे खास मौके पर भी इतनी पी कर आया है तो उसका क्या विश्वास है कि उसको शराब की लत नहीं होगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसको अपने जीवन के लिए निर्णय लेने का पूरा हक है। मैं लड़के वालों से सारी स्थिति का पता करता हूँ, उसके बाद जो यह चाहेगी वही होगा। तनिषा के पिता ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए बोला, इसके साथ आपकी बुद्धि पर भी पत्थर पड़ गए हैं। यह तो नासमझ है, आपको तो समझनी चाहिए। पत्नी ने आक्रोश में कहकर, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ऐसे पियक्कड़ से शादी नहीं करूंगी। अपनी सहेलियों के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। कितना मेरा मजाक बनाएंगी आपको नहीं पता। कितनी बार मैंने उनके सामने नशे में धुत व्यक्ति की एक्टिंग करके उन्हें हंसाया है, उनके विरोध में बोला है, और आज मेरा पति, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तनिषा ने रोते रोते अपना निर्णय सुनाया तो उसकी माँ उसके पापा की ओर देखते हुए बोले, और बेटी को सर पर चढ़ाओ। मैंने कितनी बार समझाया कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो, एक हमारा जमाना था। वे कुछ बोलते इससे पहले दूल्हे का भाई उनको यह कहकर बुलाने आया कि उसके मम्मी पापा उनसे मिलना चाह रहे हैं। यह सुनकर अभी तक तनिषा का भाई तथा और लोग मूक दर्शक बने खड़े थे, वे इधर उधर चले गए। तनिषा के पापा ने अपनी पत्नी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा और अपने बेटे तथा उसके मामा के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। बैठने के बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। दूल्हे के माता पिता के चेहरे से शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। पिता ने कहा, माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसको पीने की थोड़ी बहुत आदत है, लेकिन ऐसे मौके पर भी इतना पी कर आएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। असल में उसके दोस्तों ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया था। आप तो जानते हैं आज के बच्चों की लाइफ स्टाइल,
लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कृपया रिश्ता स्वीकार कर लीजिए, इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। मिस्टर शर्मा, मेरे परिवार की किसमें भलाई है, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नशेड़ी दामाद को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने मुझे धोखा दिया है। पहले क्यों नहीं बताया कि उसे नशे की लत है? यह तो अच्छा हुआ कि फेरों के पहले भेद खुल गया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब हमारे धन और मान सम्मान की भरपाई कैसे होगी? मेरी बेटी को आपके बेटे के कुकृत्य से जो सदमा लगा है, उसके लिए आपके पास कोई समाधान है? भाई साहब, मैं आपसे दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। असल में मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो वह सुधर जाएगा। उनकी बात बीच में ही काटते हुए तनीषा के मामा बोले, सुधारने के लिए हमारी ही बेटी मिली थी। आपने स्वार्थ के लिए हमारी बेटी के सपने चूर चूर करने का आपको क्या अधिकार था? अब आप अपने तशरीफ़ का टोकरा ले जाइए और जो भी अभी तक गहने कपड़े का लेन देन हुआ है उसका हिसाब कर लीजिए। दूल्हे को अब तक होश आई थी। वह दूर सर झुकाए उसके पिता भारी मन से उठे और उसके पास जाकर उसको कंधे से पकड़कर उठाते हुए गाड़ी में बैठकर प्रस्थान कर गए। पीछे पीछे बाकी सब बाराती भी अपमानित होने के कारण झल्लाए हुए वापस लौट गए। थोड़ी देर पहले जिस जगह चारों ओर सजे संवरे लोगों की हुजूम की चहल पहल थी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ बच्चे जवान बूढ़े थिरक रहे थे, वहाँ मौत का सन्नाटा पसरा पड़ा था। किराए पर जो भी सामान आया था वे समेटने के लिए आए लोग प्रशंसावाचक दृष्टि से तथा जिज्ञासावश सारे साधारण वस्त्र को घूर रहे थे। तनीषा घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। दूसरी तरफ उसके माता पिता निशब्द पलंग पर लुढ़के हुए थे। छोटा भाई आशीष बाहर सामान ढूंढने वालों को निर्देश दे रहा था। सच में समय अपना कब क्या रंग दिखा दे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब इस परिवार को तनीषा के भविष्य के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गलती किसी और की और भुगतना पड़ेगा किसी और को। लोगों की यह धारणा कब बदलेगी कि विवाह को जादू की छड़ी है कि उसके होते ही कोई इंसान बदल जाएगा। माँ बाप जब अपने बेटे की नशे की लत नहीं छुड़ा पाए तो किसी अनजानी लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, और उसके लिए हम कैसे किसी दूसरे परिवार की लड़की को बलि का बकरा बना सकते हैं। दूल्हे पवन को इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगा था। वह पढ़ा लिखा था, एक अच्छी कंपनी में काम करता था। दोस्तों की गलत संगत से उसे पीने की लत पड़ गई थी, लेकिन ऐसे मौके पर भी उसके दोस्त ऐसी घटिया हरकत करेंगे, यह उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था। सारे घटना चक्र ने उसको झकझोर कर रख दिया था। उसको अपने आप से घृणा होने लगी। उसके मन मस्तिष्क में आंदोलन चलने लगा। उसको क्या हक था अपने कुकृत्य से अपने माता पिता और किसी दूसरे परिवार को तबाह करने का। उसको आत्मग्लानि हुई और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इसका प्रायश्चित करके रहेगा। और यह सच्चाई है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उसने मन ही मन शराब और शराबी दोस्तों से किनारा करने की ठान ली थी। वह अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैरों से लिपट कर खूब रोया और माफ़ी मांगते हुए बोला कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वे लोग अपमानित होकर इतने कसते ही हालात में थे कि कुछ भी नहीं बोले। पवन की तनीषा के घर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके मोबाइल पर माफ़ी मांगने का मैसेज छोड़ा और लिखा कि अपने कुकृत्य के लिए वह बहुत शर्मिंदा है और उसका प्रायश्चित करके रहेगा। हो सके तो उसके लिए वह इंतज़ार करे। तनीषा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पवन ने अपने सभी दोस्तों से किनारा कर लिया और डॉक्टर के पास अपने पीने की समस्या को लेकर गया। उसका इलाज आरंभ हो गया। उसने ऑफिस के बाद अधिकतर समय जो वह अपने दोस्तों के साथ बिताता था अपने परिवार के साथ बिताने लगा। पार्टीज में जाना बंद कर दिया। आरंभ में उसे काफ़ी बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। पवन के माता पिता उसके इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर दंग रह गए। मन ही मन तनीषा को धन्यवाद देने लगे कि उसके द्वारा विवाह को ठुकरा देने के कारण ही उसमें यह परिवर्तन आया है। वे उसके सुखद भविष्य के लिए आशावान हो गए और तनीषा को अपनी बहू के रूप में कल्पना करने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर उनका मन बुझ जाता कि यदि उसने स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगे। तनीषा के घर में जब भी उसके विवाह की चर्चा होती तो वह उठकर चली जाती। उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वह अभी मानसिक रूप से विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
इसलिए उसको उसके हाल पर छोड़ दें। उसको बहुत मानसिक आघात लगा था। उसको वे दिन याद आते थे जब वह सगाई के बाद कई बार पवन से मिलती थी और फ़ोन पर तो उससे उसकी लगभग प्रतिदिन बात होती थी। उसको पहले ही पता होता कि वह पियक्कड़ है तो कभी उससे रिश्ता नहीं रखती। नौकरी तो वह करती ही थी। व्यस्त रहने के लिए उसने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था। समय बीतता गया। लगभग 1 साल बाद हिम्मत करके पवन तनिषा के ऑफिस पहुंच गया। उसको अचानक देखकर वह अचकचा गई और बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। तनिषा इतना कहकर लौटने लगी तो वह बोला, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बदल गया हूँ। अपनी बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। लेकिन वह नहीं रुकी तो नहीं रुकी। पवन उसकी इस प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। 1 हफ्ते बाद वह फिर उससे मिला और बोला, मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ। मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट देख लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इस बार भी उसने बात को अनसुना कर दिया और पहले वाला ही जवाब दिया। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और अपना प्रयत्न जारी रखा। तनिषा भी हाड़ मांस की बनी थी, कोई पाषाण की मूरत तो थी नहीं। धीरे धीरे उसके मिलते रहने से उसका दिल पिघलने लगा। एक दिन जब पवन ने उससे कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में हलचल मच गई और वह सकारात्मक रूप से सोचने लगा पर मजबूर हो गई। वह उससे मिलने लगी। जब उसको पवन पर पक्का विश्वास हो गया तो उसने अपने माता पिता को सारी स्थिति से अवगत कराया और बोली, यदि आप ठीक समझे तो पवन के घर जाकर उसके माता पिता से मिल लें और सारी स्थिति पता करें। उसके पिता बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह शादी के बाद दोबारा नहीं पीना आरंभ कर देगा? प्रत्युत्तर में वह बोली, पापा, हम आज की स्थिति देखकर ही निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को किसने जाना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शादी के पहले ना पीता हो, बाद में पीने लग जाए। यह सुनकर उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा और उसने मिलने का प्रोग्राम बना लिया। जब उन्होंने पवन के माता पिता को अपने आने की सूचना दी तो वे इस अप्रत्याशित मिली खुशी से फूले नहीं समाये और उनकी अगवानी की तैयारी में जुट गए। पवन को भी लगा कि उसका प्रायश्चित करना सफल हो गया था। दोनों परिवार जब आपस में मिले तो आनंद तरीके से एक दूसरे के गले लग गए। पवन के पिता बोले, मैं आपकी बेटी का कर्जदार हूँ। हम अपने बेटे को नहीं बदल पाए, लेकिन आपकी बेटी ने बदल दिया। हाँ भाई, अब देर किस बात की? जल्दी से मुहूर्त निकलवाओ। देर आए दुरुस्त आए। तनिषा के पापा बोले तो सब लोग खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन एक शर्त है। पवन के पापा अधूरी बात बोलकर चुप हो गए तो तनिषा के पापा ने बात पूरी की। बारातियों का स्वागत पान पराग से करना होगा, यही ना? मंजूर है। नहीं, इस बार हम आपकी खातिरी करेंगे। पार्टी का सारा खर्चा मेरी तरफ से। हमें तो बस आपसे आपकी बेटी चाहिए। अभी तक तनिषा और पवन एक दूसरे को कनखियों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह सुनकर तनिषा शर्मा कर उठकर चली गई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा सुनने देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरी और भी चैनल बहुत सारी वीडियो हैं जिसे आप जाकर देख सकते हैं।